राधे दोस्तों, तो आज ये मेरे चैनल में आप लोगों को बताऊंगी कि संकट चौथ की पूजा कैसे करनी है और कहानी भी आप लोगों को सुनाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और पूजा करने के बाद कहानी ज़रूर सुने, तभी व्रत हमारा पूर्ण होता है। तो जैसे ही ये व्रत हमारे बच्चों के लिए, आप सब जानते हैं कि ये व्रत हमारे बच्चों के लिए होता है, बच्चों की हमारी लंबी आयु हो, हमारे बच्चे खुशी रहें, स्वस्थ रहें। तो ये व्रत हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, अपनी हर पत्नी अपने पति के लंबी आयु के लिए करती है, इसी तरह ये संकट चौथ का व्रत अपने बच्चों के लिए होता है कि हमारे बच्चों की लंबी उम्र हो। तो आज मैं इसके बारे में कहानी सुनाऊंगी। तो आप लोगों को पहले एक चौकी बना लेना है, वहाँ पे आप लोगों को गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर लेना है। गणेश जी की पूजा करना बहुत ही शुभ है। इसमें गणेश जी की ही पूजा होती है। फिर आप लोगों को पान जरूर रखना है, पान पूजा में ज़रूर रखें। अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी पूजा कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा में पान रखें। इसके बाद आप लोगों को ये दूब जरूर समर्पित करना है, दूब रखना है और इसको जनेऊ पहनाना है, कलेवा जिसको पहनाना है, फूल वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को चढ़ा देनी है इस तरह से। तो आप लोग फूल चढ़ाएं, स्नान कराएं, सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, स्नान कराएं, स्नान करने के बाद सारी चीज़ें चढ़ाएं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। जो भी आप श्रृंगार का सामान लाना चाहते हैं तो श्रृंगार का सामान इस तरह से चढ़ा दें। जो भी हो अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। और इसमें तिल कुट का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तिल और गुड़ आप लोग ज़रूर समर्पित करें। तो पान में हम इस तरह से एक दिया प्रज्वलित करेंगे। घी का है, अगर घी नहीं है तो तिल का तेल का, अगर तिल का तेल भी नहीं है तो हम इस तरह से सरसों कड़वा तेल डाल देंगे और तिल डाल देंगे, घी में भी तिल डाल देंगे, बहुत ही सुंदर माना जाता है। फिर इस तरह से ये जो बेर हैं ये फल ज़रूर चढ़ाएं हम। ये फल बहुत ही बेर के फल हैं, इनको ज़रूर चढ़ाइएगा आप भी, जहाँ से आपको मिल जाए, कच्चे हैं पके हैं मौसमी फल है, ये ज़रूर चढ़ाइए। और ये दूध का आप लोगों को शाम को अर्घ देना है। जब जोंधैया निकल रहा है तो इसको अर्घ देना है, तो दूध भी वहाँ रखें। और पूजा के लिए ये चीज़ें ये ज़रूर रखें। इसी का पहाड़ बना के, हमारे यहाँ इसी का पहाड़ गाजर और शकरकंद और तिल और गुड़, इन चीज़ों का पहाड़ चढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर रखें आप। और इसके बाद ये गुड़ है और ये तिल, ये चीज़ें ज़रूर रखें। तिलकुट बनाएं, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप ऐसे ही साबुत तिल रख सकते हैं। तो चलिए मैं अब आप लोगों को कथा सुनाती हूँ इसकी, कि हाथों में थोड़ी सी तिल ले ले और दोनों हाथ जोड़ ले। इसके बाद कहते हैं एक नगर में एक बूढ़ी माँ थी और उसका एक बेटा था। तो बेटा उसका भड़काए में पड़ गया था दूसरे लोगों के कि देखो तुम जंगल चले जाते हो और तुम्हारी जो माँ है तो ये मतलब तरह तरह के भोजन बना के खाती है, इस तरह से उसको भड़काते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, बेटा ने सोचा कि चलो मैं देखता हूँ मेरी माँ सही है। तो उस दिन ये संकट चौथ का व्रत था, तो उसकी माँ तिलकुट बना रही थी। तो बेटा को भ्रम हो गया कि सच में मेरी माँ ऐसा कर रही है। तो बेटा कहने लगा कि माँ मैं अब जंगल जा रहा हूँ और घर छोड़ के। तो माँ ने कहा कि बेटा ले, ये तिल मेरे पूजा के तिल थे। तो माँ ने कहा बेटा ये तिल लेते जा, और जब तुम्हें कोई संकट मुसीबत आए तो ये तिल को अपने ओर घेरा बना लेना और बैठ जाना। तो बेटा ने तिल ले लिए। अब चलते चलते गया तो जंगल में पहुंच गया। जंगल में उसे एक शेर मिल गया। तो उसने माँ की याद आ गई बेटे को। तो फिर माँ की याद आ गई तो फिर उनको माँ के दिए हुए तिल याद आ गए। माँ के दिए हुए तिल आ गए तो बेटा ने उन तिलों को चारों तरफ से रगेना बनाया और बीच में बैठ गया और कहने लगा, हे संकट माँ, अगर मेरी माँ ये व्रत मेरे लिए रह रही है तो मुझे इस शेर से रक्षा करना। तो जैसे ही उसने इस तरह करके बोल के बैठा तो शेर वहाँ से चला गया और बेटा बच गया। इसी तरह से फिर अब आगे चल के गया तो रास्ते में नदी बढ़ रही थी। नदी पार करके उसे दूसरे गांव में जाना था। तो रास्ते में फिर उसने जब नदी कहा कि हे गंगा मैया, अगर मेरी माँ ये संकट चौथ का व्रत करती है, मेरे लिए सच में करती है, तो इस नदी के बीच से रास्ता बन जाए और मुझे उस पार जाना है। तो जैसे ही इस घेरा बना के बच्चा बैठा तो रास्ता मिल गई। तो इसी तरह से फिर जब पहुंच गया तो उस गांव में पहुंचा तो इसी एक घर में पहुंच गया जिस घर में एक बूढ़ी औरत थी और वो माँ एक पुआ बना रही थी इस तरह से। तो एक बार हंस रही थी, एक बार रो रही थी। तो जब हंस रही थी तो उसे खुशी थी पुआ बनाने की, जब रो रही थी तो उसे इस बात का दुख था कि मेरा
कोई ना कोई दिक्कत थी। तो उस बच्चे ने पूछा कि बात क्या है माँ, बताइए मुझसे। तो माँ ने बताया कि बेटा आज हमारे यहाँ गांव में जो कुम्हारावां लगाते हैं तो उसमें एक एक लड़के की रोज़ मतलब उनको बलि दी जाती है, बैठाया जाता है, फिर बाद में आंवा लगाया जाता है। तो माँ ने कहा कि बेटा ने कहा कि माँ आज मैं जाऊँगा और आप परेशान ना हुई। माँ बताती हुई कि मेरे एक ही बेटा है, इसलिए मैं उसको पुआ बना के खिलाना चाहती थी कि मेरा बेटा है और इस दुनिया से अब चला जाएगा। तो वो जो लड़का था उसने गया और कहा कि आप भोजन बनाइए माँ, और आपके बेटे की जगह आज मैं जाऊँगा। तो वो उसके बूढ़ी माँ के बेटे की जगह वो बच्चा चला गया और वो तिल उसी तरह से आंव में कर दिया कि हे संकट माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए सच्चे मन से ये व्रत करती है तो मुझे इस अग्नि से कोई जला ना पाए। और पूरा आंवा पक गया और बच्चा उसी तरह से बच गया, वहीं घड़े के अंदर बंद था, बच गया। तो बच्चे खेल रहे थे तो आवाज़ गेंद की चली गई और आंव में टन से लगी। तो सब लोग कहने लगे कि 1 महीना आंवा पकने में लगता है, ये 3 दिन में कैसे पक गया। तो फिर खोलने लगे तो वो घड़े के अंदर से आवाज़ आ रही थी आंवा के अंदर से कि धीरे धीरे खोलो, हमें लग ना जाए, धीरे धीरे ऐसे बोलने लगा। तो जब वो निकला तो पूछने लगे कि तू भूत है, पचीस है, तू क्या है। तो आंवा पक गया, तू जला नहीं है, तू कौन है। तो उसने बताया कि मैं ये मेरी माँ ने ये तिल दिए थे और ये तिल मैंने इस तरह से घेरा बना के बैठ गया हूँ, ये संकट माता के हैं। तो हे संकट माता, जिस तरह उस बच्चे की रक्षा करी है तो सबकी रक्षा करना। फिर आगे तो उस गांव के राजा ने कहा कि मैं अपनी बच्ची की शादी इसी से करूंगा। सोचे कि जब इसको अग्नि नहीं जला पाई तो इसको कुछ नहीं हो सकता, ये तो आजीवन अमर है। तो उस बच्चे की शादी भी हो गई, वहाँ रहने लगा। उसके बाद वो लड़की फिर सोचने कि उससे कहने लगी, बात करने लगे आपस में। तो बताएं कि मेरा घर है, खेती है, बाड़ी है, मेरी माँ भी है। तो कहे चलो अपने नगर को चलते हैं। तो बेटी ने अपने पिताजी से आज्ञा मानी कि पिताजी हम वर के साथ अपने इनके नगर में जाना चाहते हैं, हमारी तैयारी की व्यवस्था की जाए। तो जब वो अपने नगर में आए, खूब दे मतलब दान दहेज सब कुछ दिया अपनी बच्ची को और विदा कर दिया। जब बच्ची वो लड़का अपने माँ के पास आया तो बूढ़ी माँ तो अंधी हो चुकी थी, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा आने वाला है, आ गया है। तो एकदम से ही उसको कुछ दिखता ही नहीं था। सब लोग बताएं तो वो सोचने लगी, देवरानी जेठानी जैसे बता रही हैं कि तुम्हारा बेटा आ गया है और तुम परेशान ना हो, और बहू के साथ आया है। तो वो कहने लगी कि तुम मजाक कर रही हो, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ है, जीवित है, मर गया है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो उसने कहा कि ये दूध का कुल्ला अगर मेरे सीधे बेटा के मुंह में जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ ये मेरा बेटा है। तो वो दूध की सेठ सीधे उसके मुंह में गई तो समझ गई कि हाँ मेरा बेटा है। फिर गांव में हर जगह चर्चा होने लगी कि उसका बेटा आ गया है। और फिर धीरे धीरे उस बूढ़ी माँ को दिखने भी लगा। तो हे संकट माता, आपसे यही प्रार्थना विनती है कि जिस तरह उनके दिन पहले तो बुरे थे, लेकिन बुरे दिन किसी के ना आए संकट माता, लेकिन जैसे उनके दिन अच्छे हुए तो सबके इसी तरह से दिन अच्छे करना, सबके बच्चों की लंबी उम्र करना। और ये व्रत जो माताएं रहती हैं, जो नहीं रहती हैं, सबकी मन की इच्छा पूरी करना और सभी के बच्चों की लंबी उम्र करना। तो इस तरह से ये कहानी है, आप लोग कहानी ज़रूर सुने और पूजा करें। इसके बाद आप लोग जोंधैया को आग्र दें और फिर रात में ही अपना जो भी फलाहार आप बनाए हैं उसको ग्रहण करें। इसके बाद फिर सुबह ही आप लोगों को पारायण करना है, नहा धो करके फिर सुबह आप लोगों को खाना खाना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और इस तरह से आप लोगों को पूजा संपन्न करनी है। दूध आप लोगों को ज़रूर रखना है, तिलकुट ज़रूर रखना है। तिल आप लोग कूट लीजिएगा, इसमें घी भूंज लेना है, भूंजने के बाद कूट लेना है, घी मिलाना है, गुड़ मिलाना है। इस तरह से आप लोगों को तिलकुट तैयार हो जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप साबूत ही रख लीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।